कम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज का आपका टॉपिक जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। 10th क्लास के लिए जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 2023 टू 2024 उनके लिए कुछ टिप्स हैं। इस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो इस चैप्टर को जरूर अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है। तो इसमें आईयूपीएसी नेम वगैरह पूछे जा सकते हैं, नॉमेनक्लेचर उनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इस टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके जो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको 4 फंक्शनल ग्रुप है आपके सिलेबस में, ज़्यादा नहीं है, बड़े आसानी से जिन बच्चों ने अभी भी नहीं किए कर लें। बहुत इजी टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखो, एक फंक्शनल ग्रुप तो आपका एल्कोहल है, इसमें सिंगल बॉन्ड 2H, इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है, ठीक है, एल्कोहल। और इसमें सफिक्स ऑल लगता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, रूट वर्ड। रूट वर्ड कौन से होते हैं? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ओके, ये कार्बन की संख्या, इन्हें ध्यान रखना, सारे आईयूपीएसी मिल जाएंगे। 2 मिनट में टिप्स बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं विथ, ठीक है, इसे बोलते हैं आपको एक, इसे प्रॉप, और इसको ब्यूट, इसको पेंट, इसको हेक्स, इसको हेप्ट HPT, ओके, इसको ऑक्ट, और ये C9 वाला नॉन, और ये डेट। बस ये हो जाते हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आईयूपीएसी बनाने के लिए अभी टिप्स बताए। तो ये फंक्शन को OH है, नाम एल्कोहल है, सफिक्स ऑल है इसका। सफिक्स वो होता है जो पीछे जुड़ता है नाम में, ठीक है। और दूसरा फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड, इसका फंक्शन ग्रुप CH होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें जो सफिक्स लगता है आपका AL लगता है, क्या लगेगा? A, ठीक है। अब तीसरा आ रहा आपका कीटोन, कीटोन C++O, ठीक है, इसे कीटोन कहते हैं। और ये हमारा इसमें सफिक्स ON ही लगता है, ओन बोलते हैं, इसे वन नहीं बोलते, ओन, ठीक है। और आखिरी वाला एक और फंक्शनल ग्रुप है बस, COOH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें लगता है ऑरिक एसिड, OIC, ठीक है। ये हो गया आपका ऑरिक एसिड। अब इसमें एक चीज और आपको मालूम होनी चाहिए, एल्काइल ग्रुप और हेलोजन। तो हेलोजन आपका होता है X में हमारा Cl, Br, I, ये यूज होता है, जैसे 17 ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेमिंग बनाने के लिए हेलो लिखते हैं इसे, तो हेलो में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये चीज आ जाती है, क्लियर है। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप है, इनकी नेमिंग कैसे बनाते हैं वो अब मैं बताने वाला हूं, जल्दी जल्दी समझ लें, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ओके। एल्कोहल स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, ROH लिख सकते हैं एल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन। अब इसे बनाना कैसे देख लो, मैंने कहा कार्बन एटम गिनने हैं, ठीक है। तो इसमें हम बनाने के लिए लिखते हैं एल्केनॉल, क्या लिखते हैं? एल्केनॉल, ओके। अब बनाएंगे जैसे कि मेरे पास ये CH3CH2O है, कार्बन एटम गिनने हैं, तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथ, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड में इथेन, और यहाँ लग जाएगा ऑल, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ये एल्कोहल का हो गया, क्लियर है। और भी आईयूपीएसी एल्कोहल भी बना सकते हैं। मान लो ये है हमारा CH3CH CH3OH, इसको बनाएंगे तो ये होगा प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3 प्रोपेन, और ये 2 पे ऑल आ रहा है जो सफिक्स है सेकंड पोजीशन पे, तो इसे लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं आप, ठीक है। समय कम है इसलिए आपको टिप्स बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे तैयारी कर जाएंगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आगे बोलता हूँ। दूसरा बता रहा हूँ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन जो है हमारी वो होगी RCH, ठीक है। सफिक्स इसमें अल लगता है, तो इसका नाम बनाने के लिए हम आईयूपीएसी लिखते हैं एल्केनल, है ना। इसको लिखते थे एल्केनॉल, इसको लिखते हैं एल्केनल, बस अल आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा सेम।
CH3 CHO मेरे पास ये है एक। अब देखो ग्रुप में जो कार्बन है वो भी काउंट होता है, ध्यान रखना, इसे छोड़ मत देना कहीं आप इस कार्बन को गिनो। तो 1 और 2 दो कार्बन हो गए, क्या बन गया? इथेनॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा है आपका कीटोन। तो कीटोन की आइडेंटिफिकेशन RCOR। ठीक है, 2 R होते हैं इसलिए पहचाने अलग अलग, अगर अदरवाइज H होता है एक जगह तो एल्डिहाइड बन जाता है ना। तो इसमें हमारा इसको लिखने के लिए लिखते हैं एल्केनॉन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा CH3COCH3, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 मिथ विथ प्रोपेनॉन, या प्रोपेन 2 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि पोजीशन देखा तो 2 पे आ रहा है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपेनॉन। अब आखिरी फंक्शनल ग्रुप और रह गया, 4 ही पढ़ने हैं आपको, तो ये आपका आखिरी वाला यहां बता देता हूं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होती है RCOOH और इसमें सफिक्स ओइक एसिड लगता है, तो इसमें नाम जब बनाएंगे हम नेम आईयूपीएसी तो हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो अब इसका आईयूपीएसी क्या बन जाएगा? एक ले लेते हैं एग्जांपल CH3COO, मान लो ये है, तो 1 2, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड लगता है इसमें, इथेनोइक एसिड। अब आपको जो जनरल नेम बताया ना वो ध्यान रखना, एल्केनोइक एसिड तो इथेनोइक एसिड, ये बताया मैंने एल्केनॉन तो प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन। ठीक है, ये बनाया एल्केनल तो इथेनल प्रोपेनल ब्यूटेनल, जैसे कार्बन बढ़ते जाएं, और ये बताया ऑल तो ये एल्केनॉल यानी इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल ऐसे बन जाएंगे। अब एक हेलोजन का और देख लीजिए, CH3CH2 Cl, X की जगह Cl लिया मैंने, ClBrI 17 ग्रुप होता है उसे हेलोजन बोलते हैं, फिर कल 12 एंटी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, यानी ये आते हैं इसमें क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें इसका नाम पहले आ जाता है एज ए प्रीफिक्स, तो इसको बोलेंगे पहले क्लोरो, Br होता तो ब्रोमो, I होता तो आइडो, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। अब कितने कार्बन है? 2, तो लग जाएगा इथेन, तो ये नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते कमेंट सेक्शन में लिख के। और एक मैं एग्जांपल और बता देता हूं जिसमें खाली एल्केन एल्केन होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास ये है CH3 CH2 CH3 सिंपल, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, अब मेरे पास एक साइड चेन का आ गया, मान लो ये CH3 लगा ली, ये CH3 है, ये CH3 है, CH, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो इसमें साइड चेन की नंबरिंग, लीस्ट नंबरिंग साइड चेन, ये रूल होता है 1 2 3, 2 पे हमारा मिथाइल आता है, तो ये एल्काइल ग्रुप होता है, तो मिथाइल को पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, और इसका नाम 3 कार्बन है, ये क्या हो गया? प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है, तो आपको ये एल्काइल ग्रुप होता क्या वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। ठीक है, यानी एल्केन में से एक H हट जाता तो एल्काइल ग्रुप बन जाता, तो R CH3 ये मिथाइल हो गया, C2H5 ये इथाइल हो गया, C3H7 ये प्रोपाइल हो गया। अब जैसे कि मीथेन में से एक H हटाएंगे तो CH4 में से एक H हटाएंगे, CH3 बचेगा, मिथाइल बन गया। C2H6 में से एक H हटाएंगे तो C2H5 बन गया, इथाइल बन गया। ठीक है, C3H8 में से एक H हटाएंगे तो प्रोपाइल बन गया। इस तरीके से ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसकी चेन में जैसे साइड चेन होती है तो उनकी नंबरिंग करने के लिए एल्काइल ग्रुप की फॉर्म में लिया जाता है उनको, तो ये 2 पर CH3 आ रहा है, 2 मिथाइल बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले सकते हैं, देखो इसका, जैसे कि मान लो मैंने ऊपर नीचे चेन लगा दी, ब्रांच चेन। ठीक है, तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें भी ना उसमें था, तो इसको कैसे बनाएंगे? 1 2 3, तो एक ये चेन आ गई, साइड एक ये, तो इसको ऐसे लिखते हैं न्यूमेरिकल में, पहले 2 2, फिर ये 2 बार आ रहा तो डाई। अब ये क्या चीज है? मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है? 3, तो बन गया ये आपका प्रोपेन।
ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। बस इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। आगे वाली वीडियो में मैं कल, ठीक है, इसमें आगे का जो बचा हुआ पैटर्न है उसको बता दूंगा, प्रिपरेशन कन्वर्जन व्हाट हैपन में कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।